हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शेप्स एंड एंगल्स, आइडेंटिफाई द ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स फ्रॉम द गिवन फिगर्स। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है क्लोज्ड फिगर कौन सा है, ओपन फिगर कौन सा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये चारों ओर से बंद है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है। इसमें लिखना भी है और ये जो है ना इधर से खुला हुआ है, यानी कि ये ओपन फिगर है। ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है और ये खुला हुआ है, यानी कि ओपन फिगर है। ठीक है, fill in the blanks and write the number of matchsticks used to make the given figure. One has been done for you. तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, जैसे कि शेप्स यहाँ पे दिया हुआ है ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आपको जो है ना काउंट करना है, लिखना है। पहले यहाँ पे आपको काउंट करना है, फिर आपको लिखना है इधर नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 1 2 3 4 4 लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ 1 2 3 3 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 5 है, 5 लिखेंगे। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 लिख देंगे। ठीक है, 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन द बिलो शेप्स। आइडेंटिफाई द मार्क्ड एंगल्स एज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ना डिफरेंट एंगल्स दिया हुआ है नीचे। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है और कौन सा राइट एंगल है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है ना ये ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये इस तरह से ये खुला हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल है। और ये राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये वाला जो है ना ये राइट एंगल है, लिखेंगे। और ये है एक्यूट एंगल, जो राइट एंगल से छोटा एंगल बनता हो, वो कुछ इस तरह से, इस तरह का एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। और ये इस तरह से है जो एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री जो राइट एंगल बनता है ना, राइट एंगल से जो बड़ा एंगल है, ठीक है, उससे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। आपको इस तरह से लिखना है, कॉलम ए कॉलम बी, मैच द करेक्टली। अब इसे क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। कॉलम ए है तो ये कौन सा एंगल है, ये है एक्यूट एंगल, इसके साथ मैचिंग करेंगे। और ये है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के साथ। और ये आपका राइट एंगल है और ये है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसके साथ मैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका आइडेंटिफाई द एंगल्स एज राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि राइट एंगल कौन सा है, एक्यूट कौन सा, ऑब्ट्यूस कौन सा एंड स्ट्रेट कौन सा है। ठीक है, ये सारे एंगल्स के बारे में। अब यहाँ पे 45 डिग्री का है एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल होगा आपका। ठीक है, ये एक्यूट एंगल होगा। और एक्यूट एंगल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है ना आपका 0 डिग्री से, ठीक है, 0 से 89 डिग्री तक का जो एंगल बनता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद है 75 डिग्री। अब ये भी एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये भी 0 से 89 के बीच में है। ठीक है, 165 डिग्री ये है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये आपका बनता है 91 डिग्री से 179 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, उसके बाद है 90 डिग्री का, तो ये है आपका राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का बनता है। 180 डिग्री तो ये है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद 35 डिग्री तो ये है एक्यूट एंगल, जो 0 से 89 के बीच में बनता हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, यानी कि इसके बीच में जो भी एंगल बनता है उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, 0 से 89 के बीच। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, इसे आपको अच्छे से आपको देखना है और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, नेम द कॉमन वर्टेक्स। अब कॉमन वर्टेक्स इसमें क्या है, तो ओ है। ठीक है, यहाँ ओ लिखेंगे।
नेम द राइट एंगल्स। अब राइट एंगल्स कौन सा है जो 90 डिग्री का बनाता हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट एंगल्स आपका देखिए, जैसे कि ए ओ सी, ठीक है, ये ए ओ और सी ये है राइट एंगल। और दूसरा कौन सा है, बी ओ सी ये है राइट एंगल। नेम द एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल कौन कौन सा बनता है इसमें, ठीक है। तो देखिए ए ओ, ठीक है, और ये ई, ये वाला जो है ये है एक्यूट एंगल। ई ओ डी ये है एक्यूट एंगल। उसके बाद बी ओ डी ये है एक्यूट एंगल जो कि राइट एंगल से छोटा हो, ठीक है, वो है एक्यूट एंगल। उसके बाद आपका नेम द ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब ऑब्ट्यूस एंगल कौन कौन सा है, तो ये देखेंगे ए ओ डी, यहाँ पे है ए ओ और डी, ए ओ डी ये वाला जो है ना ये है ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 डिग्री से आपका राइट एंगल से बड़ा एंगल बनता हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। बी ओ ई ये है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि इस तरह का एंगल आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद है काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है एंगल्स, ठीक है, और लिखना है नीचे नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 एंगल है, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 कितना एंगल बन रहा है 3, 1 2 3 एंगल बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल बन रहा है, और यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 एंगल बन रहा है, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है फिर यहाँ पे 4 बन रहा है, 4 लिखेंगे। 5 एंगल है और यहाँ पे 6 एंगल बन रहा है, ये बस आपको लिखना है, ठीक है। राइट द टाइप ऑफ एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एंगल्स बनाया जा रहा है, आपको बताना है कि कौन सा एंगल्स बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला एंगल है, ठीक है, तो ये वाला कौन सा एंगल है, ये है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है। ये वाला एंगल है, इसे हम कहेंगे राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल है ये इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला है आपका, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। उसके बाद ये वाला स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है ये वाला एक्यूट एंगल, ये वाला है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसके बाद ये वाला है एक्यूट एंगल, और ये वाला जो है ना ये है ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये राइट एंगल ये आपको बनाना है अपने बुक में, ठीक है, अपने जो है बुक में, या आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं, ठीक है। अब राइट एंगल आपको बनाना है तो कुछ इस तरह से आप जो है ना बनाएंगे, स्ट्रेट एंगल इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद है मेज़र द एंगल यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, ठीक है, प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके आपको यहाँ पे एंगल बनाना है। तो आप प्रोट्रैक्टर ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करेंगे और आप यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना का एंगल बन रहा है, तो 120 डिग्री का यहाँ लिखेंगे, और ये वाला 60 डिग्री का बन रहा है, ये वाला 150 डिग्री का, तो ये लिख लेंगे आप। ड्रॉ एंगल्स हुज मेजर आर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, एंगल बनाना है आपको, ठीक है, मेज़र करके 75 डिग्री का, 45 डिग्री का, 180 डिग्री और 135 डिग्री का, ठीक है, ये सारा एंगल्स आप बनाएंगे। तो आप इसे खुद बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स 12 नंबर में, हाफ ऑफ अ राइट एंगल। अब राइट एंगल का हाफ कितना होगा, तो राइट एंगल हम लोग कितना का बनाते हैं 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का बनाते हैं। अब इसका हाफ कितना होगा, तो 90 का हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना होगा 45, ठीक है, 90 से कट जाएगा, ठीक है।
या आप इसे सिंपल तरीके से इसे कटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 90 लिखेंगे, पहले 90 का आपको हाफ करना है, तो 2 से 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 1 0 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो कितना का बनेगा ये 45, हाफ लिखना है 45 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डैश ऑफ अ राइट एंगल 30, ठीक है। अब 30 राइट एंगल का 30 कितना होगा, तो हम देख लेते हैं। 30 लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे 90 लिखेंगे, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 1 और 3, ठीक है, 1/3, यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। 3 टाइम्स ऑफ अ राइट एंगल, अब राइट एंगल का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो 3 टाइम्स देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 90 कितना होता है, राइट एंगल 90 का होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स हमें देखना है, तो 3 टाइम्स कितना होगा 270 डिग्री, ठीक है। डैश टाइम्स ऑफ अ राइट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री का राइट एंगल कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है। 180 डिग्री है तो इसका राइट एंगल कितना होगा 90, ठीक है। तो कितना टाइम्स होगा, 0 0 कटा, ठीक है, 2 होगा। तो इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद है मिस्टर रॉय आस्क्ड हिज क्लास टू आइडेंटिफाई अ मिस्ट्री शेप फ्रॉम बिलो गिवन शेप्स। अब यहाँ पे मिस्ट्री शेप यहाँ पे आपको ढूंढना है। ही गैव द क्लास फॉलोइंग 2 क्लूज, यहाँ पे 2 क्लूज दिया हुआ है। द मिस्ट्री शेप्स इज अ क्लोज्ड फिगर विथ लेस देन 5 साइड्स। अब यहाँ पे क्लोज्ड फिगर है 5 टाइम्स लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स लेस कौन कौन सा फिगर है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ पर सेकंड में है, द मिस्ट्री शेप्स डज नॉट हैव एनी 90 डिग्री एंगल्स, 90 डिग्री एंगल्स नहीं बनाता है। विच ऑफ द एबव शेप्स इज़ द मिस्ट्री शेप्स, अब कौन सा इसमें मिस्ट्री शेप्स है, तो ये देखना है। तो ये आपका शेप्स ए इज़ अ मिस्ट्री शेप, शेप ए जो है ना ये मिस्ट्री शेप है, ठीक है। इसमें देखिए ये 90 डिग्री का ये जो एंगल राइट एंगल बनाता है, ये राइट एंगल बनाता है, ये जो है ना ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, ये ऑब्ट्यूस एंगल, ये जो है ना राइट एंगल बनाता है, ये ओपन है, ये जो मिस्ट्री शेप है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद है आपका 14 नंबर, द फिगर shown below is a geometrical shape. Some students make different observation about the shapes as given below. अब यहाँ पे कुछ जो है ना ज्योमेट्रिकल शेप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नीचे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना डिफरेंट मतलब बातें कर रहे हैं शेप्स के बारे में, ठीक है। ये वाला जो है शेप है रानी। आई कैन सी 5 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस की का जो ये जो है ना रानी वो 5 पेयर्स देख रही है परपेंडिकुलर लाइंस का। अब परपेंडिकुलर लाइन हम किसे कहेंगे, वो लाइन जो एक लाइन जो दूसरे लाइन को काटता हो बीच से, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का ये एंगल बनता हो, ठीक है, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 पेयर्स बन रहा है कि नहीं, ठीक है, रानी का बात सही है या नहीं। तो यहाँ पे ये एक एंगल बनता है, ये दूसरा एंगल बनता है, ये तीसरा बनता है एंड ये चौथा बनता है, यानी कि 4 पेयर्स यहाँ पे बन रहा है, यानी कि रानी का बात सही नहीं है, ठीक है। मोनू, अब मोनू बता रहा है कि देयर आर 7 एंगल्स इन द फिगर। अब यहाँ पे 7 एंगल्स है। अब देखते हैं मोनू सही बोल रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ये 7 एंगल्स बन रहा है, यानी कि मोनू सही बता रहा है, ठीक है। सोनिया, देयर इज़ ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे सोनिया बोल रही है कि 1 पेयर पैरेलल लाइंस का बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि पैरेलल लाइंस हम किसे कहेंगे। आपने ये रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक तो देखा ही होगा। अब रेलवे ट्रैक का किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से रेलवे ट्रैक होता है,
और कोई यहाँ पे लाइन है कुछ इस तरह से है। अब वो लाइन जो कि बिल्कुल आपका 1 मीटर अगर है यहाँ पे तो 1 मीटर के ही डिस्टेंस में हो, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल बराबर डिस्टेंस में हो, उसे हम कहेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, कितना बन रहा है, ये एक, और ये दूसरा बन रहा है, यानी कि कितना पैरेलल लाइन बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, ठीक है, 2 बन रहा है, यानी कि जो सोनिया बता रही है वो भी गलत बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सोनिया का बात भी गलत है, 2 लाइन बन रहा है। राजू, 6 ऑफ द एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल्स। अब देखिए राजू बता रहा है कि 6 ऐसा एंगल्स है जो कि राइट एंगल से कम है, ठीक है। तो देख लेते हैं राइट एंगल से कम कौन कौन सा है, एक ये और एक ये है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 6 नहीं है, यानी कि इसका भी बात गलत है। हु इज़ मेकिंग द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, अब किसने जो है करेक्ट ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, किसने सही बताया, तो मोनू। देयर आर 7 एंगल्स इन द फिगर, तो मोनू का बात सही रहा, ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लेना है। उसके बाद है आपका 15 नंबर में कि राइट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज विच कंसिस्ट ऑफ ओनली राइट एंगल्स। अब देखिए अल्फ़ाबेट लेटर्स, जो जितने लेटर्स हैं, अब लेटर्स में आपको ये देखना है कि कौन कौन सा ऐसा लेटर है जो कि राइट एंगल्स बनाता हो, ठीक है। आप ए से जेड तक लेंगे, उसमें से देखेंगे कि कौन सा राइट एंगल बनाता है। तो हम पहले ए तो नहीं बनाएगा, बी भी नहीं, सी भी, ए से भी नहीं बनेगा, बी से, सी, डी इससे भी नहीं होगा, ई से, जैसे ई लेते हैं हम, ठीक है। अब इसमें देखिए राइट एंगल बनता है कि नहीं, इसमें ये बनता है राइट एंगल, इधर से राइट एंगल बनता है। उसके बाद एफ़ लेते हैं तो एफ़ से भी बनता है राइट एंगल, ठीक है। तो ये सारे से बनता है, और आगे जो भी लेटर है आप यहाँ पे देखेंगे, आप एक एक करके चेक करेंगे कि किससे बनता है और किससे नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन आपको राइट एंगल ही बनाना है, तो आप ये देख लेंगे, ठीक है। 16 में है ए चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ मैच स्टिक्स टू डिज़ाइन वेरियस शेप्स, ही डिज़ाइंड अ शेप गिवन बिलो। अब एक चाइल्ड है जो कि खेल रहा है मैच स्टिक से और वो बहुत तरह का शेप्स बना रहा है, तो वो उसने एक शेप बनाया जो कि नीचे दिया हुआ है, ये वाला शेप, ठीक है। ड्रॉ अ शेप विद द हेल्प ऑफ 8 मैच स्टिक्स एंड राइट द मेजर ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड। अब यहाँ पे आपको 8 मैच स्टिक्स लेना है और उससे आपको शेप बनाना है और उसका एंगल भी आपको बताना है, मेज़र करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से 8 मैच स्टिक लेंगे तो इस तरह से बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला डिज़ाइन बनेगा और आपको एंगल देखना है। तो ये 8 मैच स्टिक है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल बनता है ये सारा एंगल बना है, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल बना है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।